इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स का डिस्कशन, उनके हिंदी मीनिंग, उनके इंग्लिश मीनिंग और सेंटेंस के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लास्ट में उनकी एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आज का वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लो से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स, कैरी, कीप और कम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो होती है ब्लो आउट, ब्लो ओवर एंड ब्लो अप। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब देखते हैं ब्लो आउट का क्या मीनिंग होता है। ब्लो आउट एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश, मतलब हम बोल सकते हैं बुझाना, आग बुझाना या किसी चीज को बुझाने के सेंस में यूज कर सकते हैं एक्सटिंग्विश, ब्लो आउट। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, पुट आउट। पुट आउट का मतलब भी होता है बुझाना। तो पुट आउट एंड ब्लो आउट दोनों एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करके देखें तो हम बोल सकते हैं, जैसे हमें किसी को बोलना हो तो बोल सकते हैं ब्लो आउट दिस कैंडल, इस कैंडल को बुझा दो। अब सेकंड फ्रेजल वर्ब हम देखते हैं ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मीनिंग होता है पास ऑफ विदाउट हार्म। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम का बिना कोई नुकसान किए खत्म हो जाना। उस सेंस में हम ब्लो ओवर का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस से मीनिंग ज्यादा क्लियर होगा, जैसे बोल सकते हैं डोंट वरी द प्रॉब्लम विल ब्लो ओवर। इसका मतलब होगा चिंता मत करो, प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। और कैसे खत्म हो जाएगी? पास ऑफ विदाउट हार्म। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की हम बात करते हैं, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड। ब्लो अप मतलब उड़ा देना, विस्फोट से उड़ा देने के सेंस में ब्लो अप का यूज होता है। जैसे हम बोल सकते हैं द टेररिस्ट ब्लू अप द ब्रिज। टेररिस्ट ने क्या किया? ब्रिज को विस्फोट से उड़ा दिया। तो ब्लू अप यहाँ पर सेकंड फॉर्म का हमने यूज किया। ध्यान रखेंगे ब्लो अप का मतलब विस्फोट से उड़ा देना, एक्सप्लोड कर देने के सेंस में यूज होता है। अब हम देखने वाले हैं कैरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, जैसे कैरी अवे, कैरी ऑन और कैरी आउट का क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कैरी अवे। कई बार आपने देखा होगा हम भावनाओं में खो जाते हैं। तो भावनाओं में खोने के लिए कैरी अवे का यूज होता है। एक्साइटेड हो जाना या फिर कंट्रोल खो देना। कई बार क्या होता है, एक्साइटेड होके या तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं। उस केस में कैरी अवे का यूज होता है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा म्यूजिक सुना और वो क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया, भावनाओं में बह गया, तो हम बोल सकते हैं ही वॉज कैरिड अवे बाय द म्यूजिक। तो कैरी अवे का यूज होगा इस सेंस में, एक्साइटेड होने और कंट्रोल खो देना या फिर इमोशनल हो जाना, भावनाओं में बहने के सेंस में। अब हम देखते हैं कैरी ऑन का क्या मीनिंग होता है। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब जारी रखना। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप कोई काम कर रहे हो और कोई बीच में आ जाता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो सामने वाला हमें क्या बोलता है, कैरी ऑन, मतलब आप जो कर रहे हो उसको जारी रखो, कैरी ऑन, कंटिन्यू रखो। तो उस केस में, तो इस केस में हमें सुनने को मिलता है कैरी ऑन दिस वर्क, मतलब इस काम को जारी रखो। तो कैरी ऑन का मीनिंग ध्यान रखेंगे, जारी रखना, कंटिन्यू रखना। अब हम देखते हैं कैरी आउट का क्या मीनिंग होता है। कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म अ टास्क। मतलब क्या हुआ, किसी काम को अंजाम देना, किसी काम को अंजाम देना, किसी काम को करना। उस केस में हम कैरी आउट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एग्जीक्यूट करना। और सेंटेंस में यूज करें तो हम बोल सकते हैं द डॉक्टर कैरिड आउट सम टेस्ट टू डायग्नोस द डिजीज। तो चलिए अब हम देखते हैं कीप से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, जिसमें हम बात करने वाले हैं कीप फ्रॉम, कीप ऑफ, कीप ऑन और कीप अप का क्या मीनिंग होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कीप फ्रॉम का क्या मीनिंग होता है। कीप फ्रॉम मतलब रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एब्सटेन फ्रॉम। मीनिंग क्या होगा, किसी चीज से, किसी काम से परहेज करना। परहेज करना मतलब उस चीज को, उस काम को करने से बचना, क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है हार्मफुल। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, जैसे यू शुड कीप फ्रॉम स्मोकिंग। आपको क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। इस केस में कीप फ्रॉम का यूज होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हम देखेंगे कीप ऑफ। सिमिलर सा मीनिंग होता है कीप फ्रॉम, कीप ऑफ, लेकिन डिफरेंस होता है। कीप फ्रॉम का मीनिंग होता है किसी चीज को, किसी काम को करने से बचना, लेकिन कीप ऑफ का मीनिंग होता है मेंटेन डिस्टेंस, दूरी बनाना, किसी इंसान से या किसी चीज से दूरी बनाना। सिमिलर सेंस में भी यूज हो सकता है, लेकिन वहां पर सेंस आता है उस काम को करने से बचना, और यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने का सेंस होता है कीप ऑफ। जिसे हम बोल सकते हैं कीप ऑफ, कीप ऑफ द बुश, झाड़ी से दूर रहो। इस केस में कीप ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कीप ऑन। कीप ऑन और एक और फ्रेजल वर्ब आज हमने डिस्कस किया कैरी ऑन, दोनों का सेम मीनिंग होता है। कैरी ऑन का मीनिंग भी कंटिन्यू करना, कीप ऑन का मीनिंग भी कंटिन्यू करना। जैसे वहां पर हमने सेंटेंस देखा था कैरी ऑन दिस वर्क, तो कीप ऑन भी उस सेंस में यूज किया जा सकता है। हम बोल सकते हैं कीप ऑन दिस वर्क, तो जो आप कर रहे हो उसको करना जारी रखो। कीप ऑन का इस सेंस में मीनिंग
हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कीप अप। कीप अप का मीनिंग होता है कोई चीज को मेंटेन करना या कंटिन्यू करना। यहाँ पर हम समझेंगे कीप ऑन सिंपली कंटिन्यू रहने का सेंस देता है, लेकिन कीप अप का मीनिंग होता है जो काम आप कर रहे हैं उसका लेवल मेंटेन रखना। जैसे कई बार आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको क्या सुनने को मिलता है, कीप अप द गुड वर्क। कीप अप मतलब जो आप कर रहे हैं उसको करते तो रहो, साथ में उस लेवल को भी मेंटेन करो। कीप अप द गुड वर्क। अब हम कम से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं कम अक्रॉस, कम बाय, कम ऑफ, कम ओवर एंड कम राउंड का क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस, मतलब अचानक मिलना। आप कहीं जा रहे थे और आपका फ्रेंड आपको अचानक से मिल गया, उस केस में कम अक्रॉस का हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, मैं एक पुराने दोस्त से अचानक से मिल गया। अब हम बात करते हैं कम बाय का क्या मीनिंग होता है। कम बाय का मतलब गेट, सिंपली प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना या ऑब्टेन करना। किसी चीज को प्राप्त करने में सक्सेसफुल हो जाने के लिए कम बाय का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी चीज को पाने के लिए हमने कोशिश की और वो हमें मिल गई, तो वहां पर कम बाय का यूज हो सकता है। जैसे सेंटेंस में अगर हम यूज करना चाहें तो हम बोल सकते हैं ही मैनेज टू कम बाय आईपीएल टिकट्स, कि उसने जो है उसको किसी तरीके से क्या मिल गया, आईपीएल के टिकट्स मिल गए। नेक्स्ट रिजल्ट वर्ब हम देखते हैं कम ऑफ। कम ऑफ का मीनिंग होता है किसी जगह से या किसी परिवार से संबंध रखना, बिलोंग करना। संबंध रखना या बिलोंग करने के सेंस में हम यूज कर सकते हैं कम ऑफ का। जैसे हम बोल सकते हैं ही कम्स ऑफ अ वेल्दी फैमिली, वो क्या करता है, वेल्दी परिवार से संबंध रखता है या बिलोंग करता है। किसी जगह से बिलोंग करने के लिए भी कम ऑफ का यूज हो सकता है। अब हम देखते हैं कम ऑफ का क्या मीनिंग होता है। कम ऑफ मतलब फेड होना। फेड होना हम बोल सकते हैं किसी चीज का खराब होना, उसकी चमक खराब हो जाना या फिर टूटकर गिर जाना, कम ऑफ। सेंटेंस में यूज कर सकते हैं जैसे द पेंट ऑफ माई वॉल केम ऑफ ड्यू टू डेम्पनेस, नमी के कारण क्या हुआ, मेरी जो वॉल है, दीवार है, उसका पेंट फेड हो गया, खराब हो गया। इस केस में यूज कर सकते हैं कम ऑफ का। अब हम देखते हैं कम राउंड का क्या मीनिंग होता है। एग्री होना मतलब सहमत होना या मान जाने के लिए कम राउंड का यूज होता है। सेंटेंस में यूज हम कर सकते हैं जैसे हिज फादर केम राउंड फॉर हिज मैरिज। तो आज की वीडियो में जो फ्रेजल वर्ब्स हमने देखे उनके एक बार एमसीक्यूज से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने आज का वीडियो कंप्लीट देखा है तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करें और इनको सोल्व करने की एक बार कोशिश जरूर से करें। तो चलिए साथ ही साथ हम देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर क्या हो सकते हैं। डोंट वरी द प्रॉब्लम विल। अब यहाँ पर किसका यूज होगा, चिंता मत करो, प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। खत्म होने के लिए विदाउट एनी ट्रबल हम यूज करते हैं किसका, ब्लो ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंडल एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन। यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं, बुझने का सेंस आ रहा है कैंडल के बुझने का। बुझना को हम बोलते हैं ब्लो आउट, लेकिन सेंटेंस जो है पास्ट का है क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। हम यहाँ कहना चाहते हैं जैसे ही हवा का झोंका आया कैंडल बुझ गई, तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ब्लो आउट ना करके हम ब्लू आउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लान ऑफ द एनिमी टू द फ्लाई ओवर वॉज फोइल्ड बाई द आर्मी। सेंस क्या आ रहा है, एनिमी का जो प्लान था फ्लाई ओवर को ब्लास्ट करने का, वो आर्मी के द्वारा बिगाड़ दिया गया। ब्लास्ट करने का, एक्सप्लोड करने का सेंस आ रहा है, और एक्सप्लोड करना को हम बोलते हैं ब्लो अप। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस ही वाज बाय जॉय। उसकी सक्सेस की न्यूज सुनकर वो क्या हुआ, भावनाओं में बह गया, खुश हो गया इतना ज्यादा। तो खुश होने के लिए, इमोशनल होने के लिए या फिर एक्साइटेड होने के लिए यूज करते हैं किसका, कैरी अवे, ही वाज कैरिड अवे बाय जॉय। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मूव टू जयपुर टू हिज बिजनेस। वो जयपुर मूव हो गया, शिफ्ट हो गया, क्यों, उसका बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने का सेंस आ रहा है, तो कैरी ऑन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर का यूज हो रहा है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, मतलब शकल मिलना, हम शकल होना, उस केस में टेक आफ्टर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉस्पिटल इज टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हर। यहाँ पर सेंस क्या रहा है, हॉस्पिटल जो है कुछ टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहा है ये पता लगाने के लिए कि उसके साथ क्या गलत है, कि उसके अंदर क्या बीमारी है। एग्जीक्यूट करने का, अंजाम देने का सेंस आ रहा है, उस केस में हम यूज कर सकते हैं इसका कैरी आउट। कैरिंग आउट होगा क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में यूज हुआ, कैरिंग आउट टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हर। क्वेश्चन नंबर 7, आई माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट yesterday। हम यह कहना चाहते हैं कि मैं कल मार्केट में मेरे फ्रेंड से अचानक से मिल गया। तो किसका यूज होगा, केम अक्रॉस। ऑप्शन बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैव यू सच ए प्रीशियस डायमंड, ये आपको इतना कीमती डायमंड कैसे मिला। गेट, ऑब्टेन, प्राप्त करने का सेंस आ रहा है, उस केस में हम किसका यूज कर सकते हैं, हाउ हैव यू कम बाय सच ए प्रीशियस डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अ वेल्दी फैमिली, रानी जो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, और बिलोंग करना के लिए हम किसका यूज करते हैं, कम ऑफ, लेकिन रानी सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे किसका, कम्स ऑफ। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सी क्राइंग इन स्पाइट ऑफ माई एश्योरेंस ऑफ हेल्प, वह मेरी हेल्प के आश्वासन के बावजूद रोता रहा। रोता रहा मतलब रोना जारी रखा, कंटिन्यू करने का सेंस आ रहा है, तो कंटिन्यू करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कीप ऑन। कीप ऑन की सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन का यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। केप्ट ऑन क्राइंग इन स्पाइट ऑफ माई एश्योरेंस ऑफ हेल्प। तो आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं इन चारों वर्ड से रिलेटेड, उन सभी को हमने डिस्कस किया। अगर आप फ्रेजल वर्ब्स की कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, वहाँ पर और भी फ्रेजल वर्ब्स को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप इसी तरीके की वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।